मूवी स्टार्ट होती है 1985 में, जहाँ पे एक प्लेन में हम काफ़ी सारा कोकेन देखते हैं। लेकिन प्लेन ओवरलोड होने की वजह से उस प्लेन का पायलट एंड्रू, जो कि एक ड्रग डीलर रहता है, वो उसको नीचे फेंकने का फैसला लेता है। वो एक एक करके सारे कोकेन को एक जंगल में फेंक देता है और जब उसका कूदने का नंबर आता है तो उसके सर पे चोट लग जाती है, जिस वजह से नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब इसी जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जो वहाँ पे घूम रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन्हें एक बेयर मिलता है। ये बेयर काफ़ी खतरनाक होता है और ये उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ये उस कपल में सबसे पहले फीमेल को मार देता है और इसके बाद हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंस्पेक्टर बॉब को, जो एंड्रू नाम के ड्रग डीलर के बॉडी के पास खड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंड्रू यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रग के साथ आया था और वो ड्रग कहाँ है इस बारे में किसी को नहीं पता। ये सारा का सारा ड्रग एक ड्रग डीलर सिड का होता है, जिसके पास एंड्रू डिलीवरी देने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उसके पास तक वो ड्रग पहुँचाता उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे बॉब हर हाल में सिड को पकड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सिड को, जो जाता है डेविड नाम के आदमी के पास और वो उससे मदद मांगते हुए कहता है कि तुम्हें उस जंगल में जाना होगा और वहां से सारा का सारा कोकेन लेकर के आना होगा, क्योंकि एंड्रू ने उस कोकेन को वहीं पे डाला है। जिसके बाद डेविड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। डेविड अपने दोस्त एंड्रू के पास जाता है, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, और वो उसको भी अपने मिशन में साथ जाने के लिए तैयार कर लेता है। अब यहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें सैरी नाम की औरत अपनी बेटी डीडी के साथ रहती है। सैरी का एक बॉयफ्रेंड भी है, डीडी, जिसको लाइक बिल्कुल भी नहीं करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डीडी अपने दोस्त के साथ एक वाटरफॉल में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि जंगल में उसी जगह होता है जहाँ पे कोकेन के बैग्स पड़े होते हैं, और वो वहाँ के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं डीडी और उसके दोस्त को, जो जंगल में उस जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे चारों तरफ कोकेन होता है। वो लोग कोकेन को बैग को उठाते हैं, जहाँ पे डीडी का दोस्त कूल बनने के लिए कह देता है कि उसने पहले कोकेन को टेस्ट किया हुआ है, और वो लोग बैग को खोल करके कोकेन को टेस्ट करते हैं, जहाँ पे उन दोनों को उसका टेस्ट काफ़ी वाहियात लगता है और उसको वो लोग थूक देते हैं। इस बीच वहाँ पे हम उस बेयर को देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखा था, और उसने काफ़ी सारा कोकेन इनहेल कर लिया होता है। उसको देख करके ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से जंगल की ओर भागते हैं। सैरी पहुंचती है फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास और उनको उस सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में बताती है, जिसके पास वहां बैठे दोनों ऑफिसर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम डेविड और एडी को देखते हैं, जो कि उस जंगल के पास चले जाते हैं। अब जब ये लोग एक जगह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डेविड के ऊपर 3 लोग अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो। डेविड उन तीनों को बुरी तरीके से पीटता है और इस बीच वो ये भी नोटिस करता है कि उनमें से एक के पास वही कोकीन का बैग है जिसको ढूंढने के लिए यहाँ पे वो लोग आए हैं। वो ये बात एडी को बताता है और एडी उनमें से एक को उठाता है, तो वो लड़का उन्हें जंगल में उस लोकेशन के बारे में बताता है और एडी और डेविड उसको अपने साथ चलने के लिए कह देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सैरी जंगल में दोनों बच्चों को ढूंढ रही होती है कि तभी इस बीच उसे हेनरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पेड़ में एक जगह चढ़ा रहता है। हेनरी उन लोगों से कहता है कि एक बेयर यहाँ पे काफ़ी सारा कोकेन खा करके घूम रहा है और वो सबके ऊपर अटैक कर रहा है। उसने मेरे ऊपर अटैक किया लेकिन मैं पेड़ पे चढ़ गया, उसने डीडी को दौड़ा लिया है और वो थोड़ा आगे जा करके कहीं छुप गई है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तभी वहाँ पे वो बेयर आ जाता है और वो उनमें से एक ऑफिसर को घसीट के ले जाने लगता है। तभी लेडी ऑफिसर उसके ऊपर गोलियां चलाती है, जिससे कि वो बेयर उसे छोड़ करके लेडी ऑफिसर के ऊपर आके अटैक कर देता है। लेकिन उसके गोली चलाते ही वो बेयर उसे छोड़ के भी वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि लेडी ऑफिसर के पास अब गन खत्म हो चुकी है और वो वहाँ से भागती है हेल्प मांगने के लिए। वहीं दूसरी ओर मेल ऑफिसर यानी कि रिक कोकेन के नशे में आ जाता है और वो भी पेड़ के ऊपर जाकर के चढ़ जाता है। हेनरी उस मेल ऑफिसर से कहता है कि बेयर भी पेड़ पे चढ़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि बेयर उस पेड़ के पास आ जाता है जिसपे हेनरी और सारा रहते हैं। सारा पेड़ के पास खड़ी रहती है लेकिन बेयर उसको कुछ भी नहीं करता है और वो हेनरी को देख करके उसकी तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट वो हेनरी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उसे मेल ऑफिसर दिखाई दे जाता है, जो कि कोकेन से सना होता है और उससे कोकेन की महक आ रही होती है। इस वजह से बेयर हेनरी को छोड़ करके उस मेल ऑफिसर के पास जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, उसे घायल कर देता है और उसे मार के वहीं पे चाटना शुरू कर देता है। मौका देख करके सैरी वहाँ से हेनरी को लेकर के भाग जाती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि वो फीमेल ऑफिसर जब अपने पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पे वो 2 गुंडे बैठे रहते हैं जिनको डेविड ने पीटा होता है। वो उनको देख करके कहती है कि जल्दी दरवाज़ा बंद करो
और इसके बाद वो अपनी गन को लोड करती है। तभी उसके गेट से आवाज़ आना शुरू होती है। जब वो गेट खोलने के लिए कहती है तो वहाँ पे उसे वो बेयर दिखाई देता है। वो बेयर के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन उनमें से एक लड़का उस गोली से हिट होकर के मारा जाता है और वो बेयर गोली की आवाज़ सुन करके वहाँ से भाग जाता है। अब जो लड़का बचा रहता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है कि तभी बेयर उसके ऊपर अटैक करके उसके मुंह को दबा के उसे भी जान से मार देता है। अब वो फीमेल ऑफिसर अकेली बची रहती है और वो कैसे तैसे अपने आप को वहाँ पे बचा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैरी अपनी बेटी डीडी के कलर्स को ढूंढ के उसको ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसने चारों तरफ कलर्स फैला दिए होते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी है जो उसे रास्ता दिखाना चाह रही है और वो हेनरी के साथ अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाती है। हम देखते हैं एक एम्बुलेंस को जो उस पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इस एम्बुलेंस में एक नर्स और उसके साथ एक ड्राइवर भी रहता है और वो लोग वहाँ पे उस फीमेल ऑफिसर को लेने के लिए आए होते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ऑफिसर उन्हें बताती है कि बेयर यहीं पे कहीं है। जब वो ड्राइवर गेट खोलता है तो उसे वहाँ पे एक रूम में वो बेयर दिखाई देता है। वो उस बेयर को रोकने की कोशिश करता है और बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फीमेल ऑफिसर को लेकर के नर्स जैसे एम्बुलेंस में पहुंचती है, कैसे तैसे ड्राइवर कोकेन के बैग की तरफ बेयर को कर देता है और वो भी उस गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने लगता है। नर्स गाड़ी चला रही होती है और वो डर की वजह से गाड़ी को एक पेड़ में ठोक देती है और फीमेल ऑफिसर सड़क में गिरने की वजह से मारी जाती है और ये तीनों वहीं पे मौके पे दम तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ऑफिसर बॉब को, जो जंगल में कोकेन ढूंढने के लिए आए होते हैं। इस बीच वो एक जगह में जाकर के बैठ जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई पे उन्हें एक ड्रग का बैग दिखाई देता है। वो उस बैग को नीचे कर लेते हैं और वहाँ से एक जगह जाकर के छुप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो तीसरा लड़का डेविड और एडी को लेकर के आता है ये बताने के लिए कि यहीं पे उसने कोकेन को देखा था, लेकिन वहाँ पे उसे कोकेन नहीं मिलता है, जिस वजह से डेविड उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम्हारा काम अब हो चुका है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी बॉब वहाँ पे आकर के उन तीनों के ऊपर गन तान देता है। डेविड चालाकी करके बॉब को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उसकी उंगलियां ही उड़ा देता है। इस बीच वहाँ पे वो बेयर आ जाता है जो कि कोकेन के नशे में होता है और वो आकर के एडी के ऊपर लेट जाता है। सब लोगों को लगता है कि एडी की जान चली गई है कि तभी डेविड वहाँ पे आता है और वो उस बेयर के पास आकर के चेक करने लगता है कि कहीं वो बेयर जिंदा है या मारा गया। इस बीच उसके पास का वो कोकेन बैग नीचे गिर जाता है और बेयर उसको सूंघने लगता है और वो उठ करके कोकेन बैग को खा जाता है। ये सब देख करके वहाँ पे खड़े सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि कैसे एक बेयर कोकेन का इतना बड़ा नशेबाज हो चुका है। अब बॉब कोकेन को इधर उधर फेंकने लगता है, जिस वजह से बेयर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कोकेन का नशा करना शुरू कर देता है। तभी एक गोली आकर के बॉब को हिट करती है और वो नीचे गिर जाता है। अब डेविड, एडी और वो तीसरा लड़का वहाँ से भागते हैं, जहाँ थोड़ा आगे उन्हें सिड मिलता है। सिड वही आदमी होता है जो अपना ड्रग लेने के लिए वहाँ पे डेविड और एडी को कॉन्ट्रैक्ट दे चुका होता है। वो उन लोगों से ड्रग के बारे में पूछता है, जहाँ पे एडी उससे बताता है कि मैंने एक बेयर को देखा जो कि कोकेन खा रहा है और उसी के पास तुम्हारा सारा का सारा ड्रग है। सिड उससे कहता है कि मुझे हर हाल में अपना कोकेन चाहिए और वो वापस बॉब के पास जाते हैं, जहाँ पे बॉब घायल पड़ा रहता है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसकी टीम की ही मेंबर असल में मिली हुई है सिड के साथ और उसे काफ़ी बुरा लगता है और उससे सिड पूछता है अपने ड्रग के बारे में, जहाँ पे बॉब उसको बताता है कि वो बेयर उसको यहाँ से ले करके जा चुका है और ये बताते बताते बॉब की मौत हो जाती है और ये सभी लोग उस बेयर की केव की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं और ये सभी लोग उस केव की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं उस बेयर को जिसकी वो केव होती है और उसके पास वो ड्रग का बैग होता है और वो अंदर उस बैग को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब जब सैरी उस केव के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि उस बेयर के 2 बच्चे भी हैं और वो भी कोकेन के काफ़ी बड़े नशेबाज हो चुके हैं और वो लोग कोकेन से लथपथ होते हैं। लेकिन वहाँ पे उसे अपनी बेटी डीडी भी मिल जाती है, जिसको देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि डेविड, सिड और एडी भी वहाँ पे आ जाते हैं कि वो बेयर भी वहाँ पे आ गया होता है, क्योंकि सिड ये ऑर्डर दे देता है कि बेयर के इन बच्चों को हमें जान से मार देना चाहिए और बेयर को ऐसा लगता है कि वो उसके बच्चे को मारने वाला है। इस वजह से वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है और उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। अब सैरी डर की वजह से दोनों बच्चों के साथ और उस आदमी के साथ पानी में नीचे कूद जाती है। उनको देख करके डेविड और एडी भी पानी में कूद जाते हैं। ये देख करके सिड काफ़ी गुस्सा जाता है और वो गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली डेविड को जाकर के हिट कर देती है वही, और वो बेयर फौरन उठ करके ऊपर आता है और सिड के ऊपर अटैक कर देता है। वो सिड को नोच नोच के मारना शुरू कर देता है और उसके बच्चे भी इसमें उसकी हेल्प करते हैं और सिड की वहीं पे मौत हो जाती है कि सैरी भी बाकी सभी लोगों को वहां से लेकर के निकल जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।